मंगलम भूताचार्य चेतनमोस्तु। बलि कल्याण देवादेव चंद्रापुर भगवान की सत आशीर्वाद भगवान की पूज्य गुरु आचार्य पृष्ठ श्री विमल सगरी महाराज की आचार्य पृष्ठ श्री भक्त सगरी महाराज की विरक्त सगरी महाराज की इच्छा परमोधार और आचार्य श्री चंद्र सागर जी महाराज की और सभी को विदित हो चुका है कि आज हमारे आपके बीच में परम एक चौराचार्य विराट सागर जी महाराज इस नश्वर शरीर को छोड़ करके कहीं और दूसरी पर्याय के अंदर अवतरित हो चुके हैं। सबके मन में एक ही दुख है कि आचार्य श्री नहीं रहे, आचार्य श्री नहीं रहे, आचार्य श्री नहीं रहे, ये सबके मन में है। जब इस बात की सूचना कल प्रातःकाल हमारे आरके भाई साहब आरके जय बम्बई वाले उनके माध्यम से जब पता लगा, पूछा बोले महाराज जी आपको कुछ मालूम है क्या? क्या नहीं मालूम है। बोले आचार्य विरक्त सागर जी महाराज की समाधि हो गई। सुन करके एक पल भी नहीं, अनंत एक पल के भाग में भी मन को विश्वास नहीं हुआ कि विराट सागर जी महाराज की समाधि हो गई होगी। अष्ट पुष्ट शरीर, सब कुछ अच्छा था। अचानक उनका स्वास्थ्य 5-6 दिन पहले खराब हुआ था और जब मुझे मालूम पड़ा तो एकदम उनका स्वास्थ्य खराब हुआ है और ना जाने लोक स्वयं कहो, कर्म की गति कहो, पाप कर्म का उदय कहो, और मन एकदम विचार आया कि हमारा ज्यादा लंबा समय नहीं निकालना। क्योंकि मेरा संपर्क इस वर्तमान में नहीं रहा, लेकिन विराट सागर जी महाराज से मेरा पिछला 35 साल से भी ज्यादा लंबे समय विराट साई से मेरा परिचय था। धीर थे, वीर थे, गंभीर थे और आचार्य विमल सागर जी महाराज ने एक नहीं अनेकों अनेक दीक्षाएं दी हैं। उन सब दीक्षाओं के अंदर आश्चर्य की बात है तो विराट सागर जी महाराज जी ने आचार्य विमल सागर जी महाराज जी का नाम लेके जितनी दीक्षाएं आचार्य विमल सागर जी के शिष्यों में विराट सागर जी महाराज ने दी, उससे ज्यादा किसी भी शिष्य ने आचार्य विमल सागर जी महाराज जी के शिष्य आज 350 से 400 शिष्य विराट सागर जी ने अपनी दीक्षा दी और उन्हीं के साथ के उपसंगों ने भी बहुत एक नहीं अनेकों अनेक दीक्षाएं देकर के कई पवित्र जीवों को आत्म कल्याण के मोक्ष के मार्ग में प्रशस्त किया है। सबको एक ही दुख है, सबको वेदना है कि विराट सागर जी महाराज नहीं रहे, लेकिन मेरे को मन में वो वेदना नहीं है, मेरे को वो दुख नहीं है कि विराट सागर जी महाराज नहीं रहे। ये जीव है, जन्म ना मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, ये जीव का अनादि काल से जीव के साथ में लगा हुआ है। जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरा है वो जन्मेगा, सुनिश्चित है। ये किसी से भी छिपा हुआ है संसार के अंदर नहीं। समाधि का वो नहीं रहे, उसका मुझे जरा भी कम नहीं है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है
आप को समझा, अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना और अंतिम समय पूर्व जिस जन को प्राप्त करने के लिए साधु दीक्षा लेता, आत्म कल्याण के मार्ग में लगता है कि मेरी आत्मा अलग है, मेरा शरीर अलग है, ना मेरा कोई गुरु है, ना मेरा कोई शिष्य है, मैं जो कुछ हूँ अपनी आत्मा से हूँ, मेरे को आत्मा से परमात्मा बनना है। रात के अंतिम पहर के पूर्व उन्होंने लघु संज्ञा गए, हाथ मुंह धोए और कायसर करा और चारों दिशाओं का बंधन करके सम्यक प्रकार से उन्होंने बुद्धिपूर्वक अपने सभी पदों का त्याग करके अपने संग की व्यवस्था को बना करके उन्होंने जो समाधि बनन की है, ये आश्चर्य की समाधि तो सबकी होती है, उनकी भी हुई, मेरी भी हुई, औरों की भी, औरों की भी होगी, लेकिन जो चेतना पूर्वक संघ का परित्याग करके संघ के बोझ को साथ में न लेकर के अपना संघ का जो बोझ था वो अपने कंधे से उतार करके वो गए किसी पद और परिग्रह के साथ में नहीं, आत्म कल्याण समाधि सुख समाधि हुई, उनकी सबसे बड़ी आश्चर्य। मरना सबको है, कौन जिंदा रहेगा? प्रमाण कोई है किसी का नाम? कोई का प्रमाण है ना। उनकी मेरी पहली मुलाकात सबसे पहले जब मैं क्षुल्लक था, वो मुनि थे और उन्हें आचार्य पद गुरुदेव आचार्य चिन्मय सागर जी ने अपने हाथों से उनके आचार्य पद का संस्कार किया था। इसका विराट सागर जी महाराज के आचार्य पद का जो संस्कार है वो आचार्य सागर जी महाराज ने योग के शिष्य समझ करके उन्हें आचार्य बनाया था। उनके संगीत दीक्षा शिक्षा आदि देने के लिए कि तुम इस योग के हो, तुम अपना संग बढ़ाओ और धर्म की प्रभाव न पड़ो करो, जिस भावना से आचार्य सागर जी महाराज ने उनको दीक्षा देकर आचार्य पद दिया था, उसको उन्हें 60 चांद लगाकर उछलना है। ऐसे वेला के सागर जी महाराज जो एक अनुशासन प्रिय थे, कहना नहीं पड़ता था, जैसे आंख उठा करके देखते थे तो शिष्य समझ जाता था, डर जाता था कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। ज्ञानी थे, विद्वान थे और एक नहीं अनेकों अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना करी। उन ग्रंथों की रचना के साथ साथ में सबसे बड़ी रचना उन्होंने अपने ज्ञान की रचना की। अपने जो ज्ञान उन्होंने दूसरों के बांटने के लिए ज्ञान नहीं पैदा किया, स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए, स्वयं को समझने के लिए कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। मैंने जो महावृत्त को धारण किया है वो काय के लिखा, दुख को, कम को, भोइलो, स्वादि मनम, समाधि मनम, जिन गुण संपत्ति हो भजम। हे भगवान, तेरे जो गुण हैं उन गुणों की प्राप्ति करने के लिए मैंने महावृत्त को धारण किया है। शिष्य बनाना, दीक्षाएं देना, ये तो धर्म की प्रभावना का कारण है, लेकिन स्वयं को उस रूप अनुरूप बना लेना वो आत्म कल्याण का और का कल्याण करना। बहुत तेरे पंडित मिल जाएंगे, बहुत उपदेश देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन स्वयं का उपदेश, स्वयं को धारण करने वाले विरले जीव मिलेंगे। बहुत पंडित मिलेंगे, बहुत साधु संत मिलेंगे, लेकिन उन्होंने आचार्य शांति सागर जी, आदि सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, चंद सागर जी महाराज, गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री देवसूर जी महाराज, कुंतु सागर जी महाराज, संभव सागर जी महाराज, उन्होंने इनमें से कई आचार्य जी की सन्निधि प्राप्त करिए, उनकी चरण वंदना करिए और उनके मार्गदर्शन में लेकर के अपने संघ को बहुत बड़ा विशाल संघ बनाया। आज अगर देखा जाए वर्तमान
सागर जी महाराज अब भावी कीर्ति महाराज से के बराबर कोई परंपरा के इतने साधु किसी संघ में नहीं है जितने आदि सागर जी महाराज की संघ की परंपरा के अंदर से। तो उन्होंने जो समाधि करी है, जो दुख हो रहा है वह दुख का कारण नहीं है, वो सुख का कारण तो ये है जिस हेतु से उन्होंने दीक्षा ली थी वो हेतु अपना पूरा कर लिया। ये तो संबोधित करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, अराज आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये कुछ नहीं है। उन्होंने किसी को भी किसी प्रकार का कोई संबोधित करने का अवसर ही नहीं दिया। वो स्वयं से स्वयं संबोधित हो गए और लोकानंद का स्मरण करते हुए रात को 2:35 पर 2:35 पर उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर का त्याग किया। 2 महीने पूर्व ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि, फिर विद्यासागर इधर मेरा ज्यादा समय नहीं हुआ। ये बड़े बड़े महान आचार्य हैं, इन आचार्यों से, इनकी समाधि से हमें सीखना है। क्या सीखना है? श्री भगवान हमारे जीवन में संघ कितना बड़ा है, कितना विशाल है, संघ कितना छोटा है, उसका महत्व नहीं है। हम अपने आप में कितने लीन हैं, हम अपने आप में कितने जागृत हैं। अपने आप की जागृत का समझना है और ये भावना मानना है जैसे मेरा सागर जी महाराज जी की समाधि हुई वैसे हमारी भी समाधि। क्या सीखना है? समाधि का प्रसंग की बात नहीं, शाश्वत इतिहास शबे शिखर जी में आचार्य सागर जी महाराज जी का सत्संग पूरा मौजूद था। मां कन्याणी का सुभाषमती माता जी थी और आचार्य शांति सागर जी महाराज की समाधि का विनयंजलि सभा चल रही थी। मतलब समाधि महोत्सव को समाधि महोत्सव बनाया जा रहा था। साल में एक बार आषाढ़ शुक्ला को अभी आने वाली है, बनाया जा रहा था। उस समय जितने साधु थे सभी साधु अपनी अपनी विनयाञ्जलि दे रहे थे। माताओं का सबका जैसे हमने क्रम देखा, उस क्रम से सभी अपनी अपनी विनयाञ्जलि दे रहे थे और सुभाषमती माता जी से कह रहे थे, माता जी हमारी भी समाधि करा दीजिए, माता जी हमारी भी समाधि करा दीजिए, हमारी भी समाधि करा दीजिए, हमारी भी समाधि कर। माता जी आप मेरी भी समाधि कराना, मेरी भी समाधि करा देना, मेरी भी समाधि करा देना। लेकिन जब माइक माता जी के पास आया और माता जी ने कहा, कितनी स्वार्थ की दुनिया है, कितने अपने मतलब को चाहते हैं। सब जने ये कह रहे हैं कि माता जी मेरी समाधि करा देना, मेरी समाधि करा देना, मेरी समाधि करा देना, आप मुझे संबोधित करके जाना। ये कोई नहीं कहता कि माता जी अंतिम समय में आप चिंता मत करो, आपकी समाधि। ये कोई नहीं कह रहा। अरे सब अपने स्वार्थ के लिए बढ़ रहे हैं। वास्तविक सच्चा सारथी हमारा हेतु, हमारा सुभिक्षित वही होता है जो गुरु के प्रारंभ में और अंतिम समय में गुरु का साथ देवे और अवसर पड़े तो गुरु को भी संबोधित करके उनकी समाधि कराए, वो सच्चा शिष्य कहलाता है। ऐसा नहीं है महाराज ने आपको दीक्षा दी, आप गुरु के पास में समर्पित हो गए,
दीक्षा लेना बड़े आश्चर्य की बात है। दीक्षा लेने के बाद में गुरु के पास में समर्पित भाव से बने रहना वो आश्चर्य की बात है। दीक्षा तो बहुत है, दीक्षा का कोई बड़ा महत्व नहीं है जितना महत्व दीक्षा जिस भावनाओं से दीक्षा लेते हैं, जिस भावनाओं से गुरु के पास में समर्पित होते हैं, वो भावना जब तक बनी रहना चाहिए, वो परिणामों की निर्मलता जब तक बनी रहना चाहिए, जब तक मेरा समाधि नहीं हो जाए तब तक वो सहजता और वो सरलता गुरु के चरणों में अगर बनी रहती है, वही वास्तव में आपका गुरु के प्रति क्या है, समर्पित बना है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो वहां कोई आचार्य सागर जी महाराज, गुरुदेव आचार्य ट्रस्टी युगल सागर जी महाराज के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। उनकी क्षुल्लक दीक्षा आचार्य सर्वसागर तपस्वी सम्राट आचार्य सर्वसागर जी महाराज से हुई थी और मुनि दीक्षा, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो उनकी मुनि दीक्षा के नाम से औरंगाबाद महाराष्ट्र में उनकी दीक्षा हुई थी और उन्होंने अपने पद का निर्वाह किया और एक नहीं अनेकों अनेक बार उनके ऊपर उपसर्ग में आए, लेकिन उपसर्ग आया और वो जीत गए और अंतिम समय में जो समाधि मन किया है वह आत्मा जहां भी गई हो, जिस स्थान पर भी हो, मैं जिनेन्द्र भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अभी आज वर्तमान में तो इतना संयम धारण किया है, इतना साथ स्वाध्याय करा है, इतने शिष्यों को तुमने आत्म कल्याण के मार्ग में लगाया है, निश्चित रूप से आप आज स्वर्ग में होंगे। हम आपके नाम से दुख को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन आप तो बस आनंद से स्वर्गों में क्या कर रहे होंगे, देव बनाई में कहाँ की यात्रा कर रहे होंगे, कृत्रिम अकृत्रिम जिन चिंताओं की वो वंदना कर रहे होंगे। आप वंदना करते रहो, हम ये आपकी स्तुति करते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ में ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी लोग अपने अपने स्थान में